मिल रही है असम में बीजेपी ने हैट्रिक किया है। बीजेपी में हैट्रिक। अब बीजेपी के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा क्या फिर से सीएम बनेंगे, ये एक सवाल अलग है, लेकिन बीजेपी ने वहां हैट्रिक किया है और अच्छी कामयाबी की तरफ एक बार फिर। दूसरी तरफ आप देखें कि ये बीजेपी का जोश देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता और एक अलग ही अंदाज खुशियां मनाने का, चाहे वो अबीर लगाकर खुशी मनाई जा रही हो, मिठाइयां बांटकर, मिष्टी दोही खिलाकर या झाड़मरी खाकर खिलाकर। बहुत बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए। और इसके अलावा हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो कि बीजेपी के जश्न को और भी खास बना रही है। ये तस्वीर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की है, जो कि बीजेपी की जीत का जश्न झाल मुढ़ी खाकर और मिष्टी दोही खाकर मना रही हैं। ये देखिए तस्वीरों में बीजेपी की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, यानी बीजेपी से ये आती हैं, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, पार्टी बीजेपी है और इस वक्त दिल्ली सरकार जो है, रेखा गुप्ता खुद वहां है और इनके कैबिनेट के कई वहां पर सदस्य मौजूद हैं। प्रज्वल शर्मा है, महेंद्र सिंह सिरसा है, कपिल मिश्रा है, सूद है, तो ये तमाम लोग वहां मौजूद हैं और ये खुशी मनाई जा रही है जीत की, मिष्टी दही खाकर खिलाकर। और दूसरी जो झालमुड़ी, तो झालमुड़ी और मिष्टी दही, ये बड़ा अच्छा यहाँ पर एक संयोग यहाँ पर दिख रहा है। और किस तरह से उसके अलावा मिष्टी दही नहीं बल्कि रसगुल्ला का भी स्वाद कई जगहों पर लिया गया है। तो ये रसगुल्ला हो, मिष्टी दही हो या झालमुड़ी हो, ये सब जो है ये बंगाल या यूँ कह लें कि कोलकाता या पश्चिम बंगाल की खास खान पान की पहचान है, मिष्टी दही झालमुड़ी। ये देखिए झालमुड़ी खाती हुई आपने देखा होगा, बहुत ही मतलब खास अंदाज में झालमुड़ी वो खा रही हैं और उनके हाथ में बिल्कुल वही जो कागज़ का एक वो बनाते हैं कोन, जिसमें वो झालमुड़ी दी जाती है। पेपर की कटिंग आप तो से ये होती है, न्यूज़पेपर की कटिंग होती है या दूसरी प्लेन पेपर्स होते हैं, तो ये एक अंदाज है वहाँ का। अब इस झालमुड़ी को काफ़ी एक जो है शोहरत मिल गई, खासतौर से बंगाल में तो मशहूर है ही। अब जाहिर सी बात है कि इसकी ब्रांडिंग भी काफ़ी होगी। इसी को कहते हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बस यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने झालमुड़ी खा ली तो देखिए किस तरह से झालमुड़ी का पूरा जो है एक उसकी चर्चा शुरू हो गई। तो प्रधानमंत्री ने दरअसल अपने कैंपेन के दौरान बंगाल में झालमुड़ी खाई थी और तब से ही काफ़ी चर्चा में आ गई। अब आप ये आंकड़े देख रहे हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं लगातार किस तरह से, और तो झालमुड़ी का जादू चल गया ऐसा माना जा सकता है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को झालमुड़ी खिलाते नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, तो बग्गा हो या फिर सिरसा हो या कोई भी बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो झालमुड़ी खाकर और खिलाकर ये खुशी मनाई जा रही है। मैंने पहले ही बताया कि झालमुड़ी दरअसल इस नाम में ही ये शामिल है कि झाल मतलब तीखा या तीता, तो एक तरफ तो झाल है यानी तीखा है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता या जो भी बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, उनके लिए झालमुड़ी का स्वाद आज मीठा जैसा होगा। झालमुड़ी उन्हें बिल्कुल तीखी नहीं लग रही होगी, झालमुड़ी उन्हें मीठा लग रहा होगा, क्योंकि जो जीत की मिठास है पश्चिम बंगाल में, बेशक आज झालमुड़ी अगर किसी आप टीएमसी के कार्यकर्ता को खिलाए तो उन्हें बहुत तीखी लगेगी या कांग्रेस को बहुत तीखी लगेगी, बंगाल में खासतौर से वाम दलों के जो नेता उनको बहुत तीखी लगेगी। क्योंकि आप देखिए जो डिसाइसिव वोट दिया है पश्चिम बंगाल के अवाम ने, मतलब कोई तीसरा चौथा कोई ऑप्शन नहीं, या तो ये या वो, बस ये बहुत हद तक ये दिखा रहा है कि अब जो पहले होता था कि अलग अलग पार्टियों के कुछ पार्टियों को इतनी सीटें आ गई, कुछ पार्टियों को इतनी आ गई, कुछ पार्टियों को इतनी आ गई, फिर बाद में आपस में जो है वो एक दूसरे से बार्गेनिंग और मिली भगत कई तरह चीज़ें होती थी। लेकिन बंगाल का नतीजा ये बता रहा है कि या तो पिछली बार और उससे पहली बार अवाम ने सीधा मैंडेट ममता बनर्जी को दे दिया, नो वाम दल, नो कांग्रेस, नो बीजेपी, या फिर सीधा इस बार बीजेपी के हाथ में शासन पकड़ा दिया। ऐसा रुझानों से साफ दिख रहा है। मतलब आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको सत्ता बंगाल की आवाम ने सौंपी है, ताकि आप शासन में अगर नाकामी होती है तो उसके लिए पूरी तरह से आप जिम्मेदार होंगे, और अगर आप कामयाब होते हैं तो फिर आपको फिर मौका देगी बंगाल की जवाब आवाम। चूंकि ये लगातार हम देखते आ रहे हैं,
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी झालमुड़ी खाई, मिठाई भी खाई और दीदी का गढ़ जो जीता गया है, बीजेपी ने फतह किया है और उसकी खुशी इस तरह से मनाया गया। आपको याद होगा कि रेखा गुप्ता ने भी काफी जो है कैंपेन किया था और बल्कि उसके अलावा कोशिश भी करती रही थी। तो अब आप देखें पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी की बढ़त को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ता मिठाई से ज्यादा झालमुड़ी खा रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कार्यकर्ताओं के साथ झालमुड़ी खाई। बीजेपी मुख्यालय के अंदर इसमें तस्वीरें दिखाई। आप बीजेपी के दो नेता यहां पर मौजूद हैं और जिस तरीके से रुझान लगातार रहे हैं और रिजल्ट में तब्दील हो रहे हैं, उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। सिरसा जी बताइए कि 5 राज्यों में चुनाव है लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल को लेकर क्यों है और झालमुड़ी खाई जा रही है? अक्सर हमने देखा है कि लड्डू लोगों में बांटा जाता है, लेकिन झालमुड़ी क्यों? अरे बंगाल की झालमुड़ी का ही कमाल है। हाँ। अभी तो बंगाल के मुताबिक ही सोचना होगा ना। धन्यवाद बंगाल के लोगों का। बंगाल के लोगों ने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। आप एक बात याद करें जो आपको ध्यान करनी होगी और आप बार बार ये बात लोगों को बताएं। बंगाल देश का एक ऐसा स्टेट है जो कभी जल्दी में फैसला नहीं लेता। बंगाल ने जब कांग्रेस को उखाड़ा था तो लंबे समय बाद उखाड़ कर कम्युनिस्ट को मौका दिया था। फिर कम्युनिस्ट को ऐसे भगा नहीं दिया था, उनको ठीक ठाक मौका दिया 25-30 साल तक। फिर ममता जी को भी पूरा मौका दिया। अब उन्होंने भाजपा को ऐसे जल्दी में लिया फैसला नहीं है। बंगाल के लोगों ने बहुत सोचकर समझकर और बहुत ही बड़ा फैसला मानकर लिया है। अब देखिए 188 सीटों पे अभी आगे चल रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि मैं खुद यहाँ पे लड़ रहा हूँ। ये बंगाल का जो बदलाव दिख रहा है कि देश के अंदर अब लोग डेवलपमेंट को वोट देंगे, देश के अंदर लोग अच्छे कानून व्यवस्था को वोट देंगे, देश के लोग अब खाली वादों को और झूठी बातों को वोट नहीं देंगे। हाँ। ये बड़ा स्पष्ट हो गया। अच्छा सिरसा जी बताइए कि क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है पश्चिम बंगाल में। अब तक टीएमसी थी, लेफ्ट पार्टियां थी, कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन पहली बार बीजेपी वहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन। अगर ये देखो तो बंगाल ने हमेशा हिस्टोरिकली एक तरफा मत दिया है। हाँ। मैंने जैसे कहा बंगाल के लोग बहुत सूझवान हैं, समझदार हैं। हाँ। और बंगाल और पंजाब दो ही ऐसे स्टेट हैं जिनको 1947 के अंदर सारा संताप भुगतना पड़ा, जिनका नुकसान हुआ क्योंकि उधर बंगाल की डिवीजन हुई थी, इधर पंजाब की डिवीजन हुई थी। तो लगभग यहाँ के लोगों की सोच भी एक बराबर है। मुझे यकीन है कि बंगाल के बाद इस बार पंजाब के लोग भी यही सोच रहे हैं। बग्गा जी बताएं कि अब झालमुड़ी ही चलेगी लगता है? देखिए झालमुड़ी भी चलेगी और मक्के की रोटी सरसों का साग भी चलेगा। हाँ। बंगाल तो पहली झांकी है, पंजाब अभी बाकी है। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो जगह जगह आज झालमुड़ी का जश्न चल रहा है। वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने झालमुड़ी बनाई। बीजेपी के नेता है और महासचिव भी हैं। ये देखिए किस तरह से तरुण चुग झालमुड़ी बनाते नजर आ रहे हैं। ये खुद से झालमुड़ी बना रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि झालमुड़ी जो है ये अपने नाम के हिसाब से ये थोड़ी तीखी होती है। इसमें मुड़ी होती है, इसमें मूंगफली होती है, इसमें कुछ और नमकीन होते हैं, इसमें प्याज भी कुछ लोग कटी हुई डालते हैं। तो बहरहाल ये और थोड़ा नमक होता है, थोड़ा सरसों का तेल होता है। तो ये आज झालमुड़ी नहीं बल्कि मीठी मुड़ी जैसे आज बीजेपी वालों को लग रही है, क्योंकि जो जीत की मिठास है उसका आज आनंद है, उसकी आज उसमें लज्जत है। तो तरुण चुग बीजेपी के महासचिव है और ये देखिए किस तरह से ये झालमुड़ी बनाते नजर आ रहे हैं। और वहीं मनोज तिवारी ने परिवार के साथ स्पेशल केक के साथ जीत का जश्न मनाया, जिसमें रसगुल्ले के डिजाइन का केक बना हुआ था। या यूं कह लें कि जो केक बनाया गया था उस केक के ऊपर बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे रसगुल्ला रखा हुआ है। तो केक भी है और रसगुल्ला भी है। रसगुल्ला, जैसे मैंने बताया कि रसगुल्ला पश्चिम बंगाल की के खान पान की एक पहचान है। तो ये देखिए केक विद रसगुल्ला। आज पश्चिम बंगाल में जो परिणाम आ रहा है, मेरा आकलन है, मैं मनोज तिवारी ऐसा समझता हूं, जब मैं 36 विधानसभा गया, 43 कार्यक्रम किया, लोगों से बात किया, कहीं नाश्ता किया, कहीं खाना खाया, कहीं प्लेन में बैठा, कहीं चौराहे पे बैठा, तो हमने जो महसूस किया कि महिलाओं के आह का परिणाम है, भ्रष्ट क्रूर सत्ता का दुष्परिणाम है।
महिलाओं के आह का परिणाम है भ्रष्ट क्रूर सत्ता का, दुष्परिणाम है सर्व समाज इकट्ठा होकर आ गया, मोदी का विश्वास हर जगह छा गया। सर्व समाज इकट्ठा होकर आ गया, मोदी का विश्वास हर जगह छा गया। वोट डालने की जो आजादी मिली, धन्यवाद चुनाव आयोग, वोट डालने की जो आजादी मिली, सबका साथ विकास प्रयास में सजा गया। जय हिंद, जय पश्चिम बंगाल। आज और पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में झालमुड़ी और रसगुल्ले बांटकर जश्न मनाया। इन तस्वीरों को आप जिन नेताओं को मिठाई खाते या खिलाते देख रहे हैं, इन तस्वीरों में उन्हें 5 राज्यों के चुनाव में बड़ी इन्होंने भूमिका निभाई है। और इसी बड़ी भूमिका निभाए जाने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद, स्ट्रैटेजी बनाए जाने, उस पर अमल करने, कार्यकर्ताओं को उस पर जो है कार्य रखने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए इन तमाम नेताओं ने काफ़ी मेहनत की, एड़ी चोटी का जोर लगाया। और अब जब कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, भले ही वो झाल मुढ़ी क्यों ना हो, लेकिन वो खाने में मीठा ही लगेगा आज। तो आज ये देखिए, रसगुल्ले खाकर और मिष्टी दही खाकर और इसके साथ साथ झाल मुढ़ी खाकर ये जो है जीत का जश्न मनाया जा रहा है। मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री ने जो झाल मुड़ी का झार दिखाया था, वो अब ज्वार बनकर बंगाल में राष्ट्रवाद का नया सूर्य और नया कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। सालों साल से भाजपा का कार्यकर्ता नारा देता रहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। आज वही कार्यकर्ता नारा दे रहा है, जहां हुए पैदा मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। यहां विकास की राजनीति चलेगी, तुष्टीकरण चलेगा नहीं, दादागिरी चलेगी नहीं या दीदीगिरी चलेगी नहीं। यहां विकास चलेगा और बंगाल की जीत ये देश के सुरक्षा के लिए अहम थी। अब विकसित भारत 2047 की तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे। एक लाइन बोलता हूं, गई ममता गया गोगोई, गया शालीनवाद, भारत में अब टूट के चलेगा मोदी का राष्ट्रवाद। बंगाल की जनता का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे वह भरोसा व्यक्त किया कि अब वह बंगाल की जनता जानती है कि अब कुल मिलाकर के बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बने, गरीबों का कल्याण हो, किसानों के लिए योजनाएं लागू हो, और इस प्रकार से अब वहां पे पश्चिम बंगाल में भी सारी की सारी योजनाएं लगेगी। बंगाल की जनता का अपार जन समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। सभी देश भर के कार्यकर्ता बहुत खुशी है, प्रसन्न है, उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे खुशी की बात है, हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखर्जी, जहां जन्म हुआ मुखर्जी का, वो बंगाल हमारा है। और आपने सुना, अलग अलग नेताओं के तमाम वही नेता हैं जिन्होंने काफी मेहनत की थी, और अब जब खुशी आई है जीत की, तो जाहिर है कि वो अपनी खुशियां बांट रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी खाई मिष्टी दही और मिष्टी दही का स्वाद लिया और जो है खुशी को इससे साझा किया, शेयर किया। ये देखिए, ये मिष्टी दही मतलब कर्ड, जिसे हम तो कहते हैं, कर्ड कहते हैं। और मैंने पहले बताया आपको कि हिंदी पट्टी जो इलाके, वहाँ पर दही कहा जाता है, कि बंगाल में इसको जो कहा जाता है वो कहता है दोही। तो मिष्टी दोही का स्वाद देते हुए बीजेपी के अध्यक्ष हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, और ये इस वक्त देखें कैसे बीजेपी की जीत का ये जश्न मना रहे हैं। और साथ ही बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने भी जीत के जश्न के दौरान मिष्टी दही का स्वाद चखा। तरुण चुग बीजेपी के महासचिव हैं, और कुछ देर पहले हमने दिखाया था आपको किस तरह से उन्होंने झालमुड़ी बनाई थी अपने हाथों से, और अभी ये मिष्टी दही का स्वाद लेते नजर आ रहे हैं। मिष्टी दही न सिर्फ तरुण चुग बल्कि और भी वहां पार्टी के कई नेता वहां मौजूद हैं, और इसमें आप देख सकते हैं वहां पर वीरेंद्र सचदेवा ही मौजूद है। तो ये तमाम लोग वहां पर ये बीजेपी की जो शानदार जीत हुई है उसका जश्न मनाते हुए मिष्टी दही खाकर।
जम्मू कश्मीर के नेता